वेलकम टू मेडवान केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम, वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो हमारी बॉडी में हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट का काम क्या होता है? वो पंपिंग ऑर्गन, पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, हाउ मेनी चैम्बर? 4 चैम्बर आर प्रेजेंट। 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल करते क्या है? प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो जाए। राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड फिर से राइट आर्टरी में ना चला जाए, ये वॉल उससे प्रिवेंट करती है। लेफ्ट आर्टरी से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के आने के बाद फिर से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी में ना चला जाए, उससे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता, प्रिवेंट करता है। इस तरह से बहुत सारे वॉल प्रेजेंट होते हैं। आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम क्लास 11th में। इसमें हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट हमारा किस तरह से काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? लंग का काम क्या होता है? लंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। पहले जान लेते हैं, डीऑक्सीनेटेड का ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स मीन प्योर ब्लड। लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में लेके आता है। लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में लेके आता है। लेफ्ट आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जो होती है, जो अओर्टा होता है, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बॉडी से मेन वेन मतलब वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा अपर बॉडी से ब्लड लेता है। इंफीरियर वीना कावा लोअर बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो मेन वेन का काम क्या हुआ? वो बॉडी से अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी से ब्लड को लेता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मेन वेन क्या करता है? उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट आर्टरी में ट्रांसफर करता है। राइट आर्टरी से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में लेके जाता है। फिर से लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है। फिर से पल्मोनरी वेन उस ब्लड को लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा में जाता है। अओर्टा से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। फिर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वीना कावा जो है मेन वेन्स उस ब्लड को लेता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर से उसे ट्रांसफर करता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? उस ब्लड को लंग में ट्रांसफर करता है। ये है हमारे हार्ट का फंक्शन कि हार्ट हमारा किस तरह से काम करता है। ब्लड अब किस तरह से प्यूरिफाई हो रहा है। एक बार प्रोसेस इस साइड हो रहा है, एक बार प्रोसेस इस साइड हो रहा है। तो इसी वजह से बोला जाता है हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। कैसा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन?
सर्कुलेशन में दो टर्म्स आते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। टू टर्म। pulmonary circulation and systematic circulation. What is the meaning of pulmonary circulation? Pulmonary circulation in the human circulatory system, the pathway of blood from heart to the rest of the body, heart to the lungs and back to the heart. Pulmonary circulation में हार्ट से लंग में, फिर उसके बाद फिर से हार्ट में आ जाना। हार्ट से लंग में गया था ना, यहाँ से लेफ्ट आर्ट वेंट्रिकल जो प्रेजेंट था, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, फिर से वहाँ से लंग्स में आता है, उसमें हार्ट में आता है, फिर से उसके बाद लंग्स में चला जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड लंग में आना, फिर से बैक वापस फिर से लंग में हार्ट में चले जाना। This type of circulation is known as pulmonary circulation. The pathway of blood from heart to the rest of the body. अब हार्ट से ब्लड बॉडी में जाना। जब हार्ट से ब्लड बॉडी में जाता है, फिर उसके बाद फिर से हार्ट में आ जाता है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। हार्ट से बॉडी में, फिर बॉडी से हार्ट में। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब चैम्बर की बात करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। किसी में 2 चैम्बर हार्ट, किसी में 3 चैम्बर हार्ट और किसी में 4 चैम्बर हार्ट। चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेस में प्रेजेंट होता है। एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट reptiles and amphibians. क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल होता है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन बीइंग, एंड बर्ड्स। 2 chambered heart present in fishes, 3 chambered heart present in reptiles and amphibians, 4 chambered heart present in human being and birds. What is the कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है? आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है? आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से बॉडी में ट्रांसफर करता है। और वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स ब्लड को कैरी करता है बॉडी के ऑर्गन से, फिर उसे हार्ट में पहुंचाता है। जस्ट अपोजिट, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट्स। 2 डिफरेंस क्या हुआ आर्टरी और वेन्स में? आर्टरी ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन एंड वेन्स ट्रांसफर द take out the blood from body organ to heart. This is the main difference between artery and veins. Next, what is heartbeat? One complete contraction and relaxation of the heart is called heartbeat.
बीट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, एक पूरा कंप्लीट, जब हमारा हार्ट पूरा एक बार में फंक्शन कर लेता है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसमें रिलैक्सेशन हो गया, उसी को बोलते हैं हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम, कितनी बार हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। मेल, फीमेल एंड न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। मेल में 72 से 75 टाइम्स पर मिनट एंड फीमेल 75 to 85 टाइम्स पर मिनट एंड न्यूबॉर्न बेबी 85 to 100 टाइम्स पर मिनट। ये हार्ट बीट, कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में। एंड व्हाट इज पल्स रेट? पल्स रेट क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट्स इज नोन एज पल्स। मतलब आर्टरी से जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, कितने फोर्स में ट्रांसफर हो रहा है, उसी को कहते हैं हम पल्स रेट। जब अपने हैंड को हम अपने रिस्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पे जो आर्टरी होती है वो बीट करती है जिस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है। तो हार्ट रेट एंड पल्स रेट इज सेम। पल्स रेट एंड हार्ट रेट सेम होता है। जितना पल्स रेट होगा उतना हमारा हार्ट रेट भी होगा। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। What is blood pressure? The pressure at which blood is pumped around the body by the heart. हार्ट बॉडी में कितने प्रेशर से उस ब्लड को पंप कर रहा है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच कितने प्रेशर से हमारा हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में इसको दो पार्ट में एक्सपेंस किया गया, डिवाइड किया गया दो टर्म में, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डिस्टोलिक प्रेशर। Systolic and dystolic pressure. What is systolic pressure? The maximum pressure at which the blood leave the heart through the main artery. मतलब aorta से blood कितने प्रेशर से ब्लड रिमूव हो रहा है बाय द aorta. aorta से कितने प्रेशर में ब्लड हट रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है, पंप हो रहा है, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हम बोल सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर या कॉन्ट्रैक्शन टाइम। हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी।
The maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery. मैक्सिमम प्रेशर, कितने प्रेशर से मेन आर्टरी से ब्लड रिमूव हो रहा है, हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, इसी प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर भी बोल सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर को। उसके बाद है डिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर इन विच द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, मतलब कितने आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी से, उसी को बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। डिस्टोलिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन। जब हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे है, मतलब बीट करना स्टॉप नहीं कर दिया, वो रिलैक्स में आ गया, क्योंकि एक बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, इस तरह के, क्योंकि हार्ट हमारा एक बार भी काम करना बंद नहीं करता है, बीट करना एक बार भी बंद नहीं करता। अब नॉर्मल प्रेशर होता कितना है? नॉर्मल प्रेशर इज 120/80 mmHg। 120 is known as systolic pressure, 80 is known as diastolic pressure. By which instrument blood pressure will be measured? By the help of sphygmomanometer. स्फैग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्रीशन के बारे में। थैंक यू।